टर्म जो कि एनआई एक्ट पढ़ते हुए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ड्रावर। ड्रावर का मतलब होता है मेकर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट को इशू करता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रावी। ड्रावी का मतलब उस इंसान से होता है जिसको हम डायरेक्ट करते हैं पेमेंट करने के लिए। चेक के केस में ड्रावी बैंक होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कोई दूसरा व्यक्ति होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा ड्रावी इन केस ऑफ नीड। ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि मान लीजिए जो मेन जो ओरिजिनल ड्रावी है वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे दूसरे व्यक्ति द्वारा वो एक्ट किया जाता है, तो उसको हम ड्रावी इन केस ऑफ नीड कहते हैं। मतलब कि जरूरत के वक्त वो काम आने वाला इंसान, मतलब कि ओरिजिनल ड्रावी के वहां पे मौजूद ना होने पे ये व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है एज अ ड्रावी, तो इसको हम बोलेंगे ड्रावी इन केस ऑफ नीड। इसके बाद आता है होल्डर। होल्डर का मतलब उस व्यक्ति से होता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन होता है और हक होता है पेमेंट लेने का। बाद आता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर से मतलब उस व्यक्ति से है, उस ड्रॉई से है जो इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है पेमेंट देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर का मतलब होता है कि मान लीजिए जो ड्रॉई है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो इनकार कर देता है, उसकी जगह पे जो दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर फॉर ऑनर बोलते हैं। फिर आता है हमारा पे। तो बेसिकली पे का मतलब उस व्यक्ति से होता है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो चेक होता है जिसमें सबसे ऊपर जिस व्यक्ति का हम नाम लिखते हैं जिसको हमें पेमेंट करनी होती है, तो वो पे ही होता है। तो ये है वो सारे टर्म जो कि एनआई एक्ट में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनआई एक्ट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए और उसे अच्छे से पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके सब्जेक्ट के टर्म्स को अच्छे से समझना चाहेंगे, मुझे कमेंट में बताएं। एंड तब तक के लिए बाय बाय।